जिसमें आईडी है, नेम है और एज है। इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है जी। नेम की वहाँ चार ले लिया, एज को इंटीजर ले लिया, आईडी आपको इंटीजर ही आएगी, एज प्राइमरी की बना दिया इसको, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपनी क्यूरीज पर, ठीक है जी। क्यूरीज हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक टैब है एसक्यूएल, ठीक है। इसके अंदर हम आते हैं और क्यूरीज हम किस लिए यूज करते हैं, हम क्रेड ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे, ठीक। क्रेड ऑपरेशंस क्या होता है, आपको पता है कि हर एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, कितनी बड़ी एप्लीकेशन हो कितनी छोटी एप्लीकेशन हो, क्रेड ऑपरेशंस यूज होते हैं, ठीक है जी। क्रेड ऑपरेशंस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अच्छा, इस जो हमने टेबल बनाया है, ये स्टूडेंट्स का बनाया है, इसके अंदर कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो वो सब काम होता है क्यूरी के बिहाफ पर। क्यूरी आपके पास क्या होता है, एक तरीके का एक सेंटेंस है, इंग्लिश में वर्डिंग समझ लें, ठीक है, जो आपका ये काम कर रहा होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कहाँ हैं आप? हाँ जी, मुझे क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अच्छा जी, साहब हमने लास्ट टाइम पे टेबल बनाया था स्टूडेंट का, जी सही है जी। एक डेटाबेस बनी हुई है स्कूल, उसके अंदर हमने एक टेबल बना दी है स्टूडेंट्स का। अब मैं यहाँ पर मैं बता रहा था, हम हमारे पास देखें कितनी बड़ी एप्लीकेशन हो या छोटी एप्लीकेशन हो, उसके अंदर हम यूज करते हैं क्रेड ऑपरेशंस, जो कि हमने जेक्यूरी में भी देखा था अच्छे से, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है जी। डेटाबेस के अंदर ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ये हम करते हैं क्यूरी के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? ये जो मैंने आपको बताया था ना, एसक्यूएल वर्ड जो है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो क्यूरी से मुराद होता है एक सेंटेंस होगा जो इस डेटाबेस के अंदर कोई भी काम करने के लिए यूज होगा। फॉर एग्जांपल, डेटा को इंसर्ट करने के लिए भी यूज होगा, डेटा को फेच करने के लिए भी यूज होगा, डिलीट करने के लिए भी यूज होगा और अपडेट करने के लिए भी यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसके टैब में जाने के लिए आपके पास, आप ये एसक्यूएल के टैब में आ गए, एसक्यूएल पर आप क्लिक करोगे, ये रहा, तो ये आपके पास क्यूरी लिखी हुई आएगी, सही। या क्यूरी का आपके पास पैनल खुल जाएगा, आप क्यूरी अपने खुद से लिख सकते हो। यहाँ बेसिक क्यूरी लिखी हुई आती है पहले, ठीक है जी। अब ये देखें, ये सबसे पहला ऑपरेशन हम समझ लें, परफॉर्म कर रहे हैं रीड, सही है। क्रेड में, क्रिएट में, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट में सबसे पहले रीड कर रहे हैं। रीड किस तरीके से होता है डेटा? रीड जब होगा जब आप इस डेटा को फेच कर लाएंगे, डेटाबेस के अंदर डेटा है ना, इसको फेच करना है, डेटाबेस में से लाना है। जब आप एक बार रजिस्टर्ड कर देते हैं, आप में कोई चले किसी सोशल मीडिया पे आपकी कोई पोस्ट है, जब आपने उस पोस्ट को अपना कर दिया, तो वो पोस्ट आपने एक तरीके से इंसर्ट कर दी डेटाबेस में, ठीक है। जब जब वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, तो वो मतलब आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस से फेच कर ला के देख रहे हो, रीड कर रहे हो, क्लियर है? सही। अच्छा भाई, अब डेटाबेस से डेटा लाते किस तरीके से, तो उसके लिए एक क्यूरी यूज होती है सिलेक्ट की, ठीक है जी। अब क्यूरी समझ लें किस तरीके से। सबसे पहले कीवर्ड यूज होगा सिलेक्ट, फिर हमारे पास ये आ गया कॉलन, कॉलन से मुराद, ओ सॉरी, स्टेरिक आ गया आपके पास। स्टेरिक से मुराद है आपके पास ऑल, जैसे सीएसएस सिलेक्टर्स वगैरह में भी होता था, यूनिवर्सल कहते थे हम ऑल, स्टेरिक से मुराद होता है ऑल, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज की ऑल की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सारे कॉलम्स की, यानी कि स्टूडेंट आईडी भी, नेम भी, एज भी, ये ऑल है इसके लिए, सही है। तो क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट स्टेरिक मतलब ऑल कॉलम्स आएंगे, ठीक है जी। ये डबल कॉलन है ना ये? नहीं, ये स्टेरिक है, स्टार है। अच्छा, स्टार है। अच्छा अच्छा, स्टार है जो 8 के ऊपर होता है ना वहां पर, हाँ, वो है। अच्छा, उसके बाद एक कीवर्ड यूज हुआ है फ्रॉम, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, डेटा सिलेक्ट करके लाओ सारे कॉलम्स, ऑल कॉलम्स, कहां से? फ्रॉम स्टूडेंट्स, अपने टेबल का नाम देते हैं हम, अपने टेबल का नाम देते हैं, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स का कहाँ है? स्टूडेंट्स का दिखाया जरा टेबल। ये हमारा स्टूडेंट्स का टेबल है ना।
अच्छा ये पूरा, अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ ऊपर मैंने आपको बताया था, ये जो ग्री लाइन आ रही है जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पर देखिए सर्वर का वो लिखी हुई है पोर्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है डेटाबेस कौन सी में हम स्कूल में, और उसके अंदर जो टेबल है उसके अंदर क्या नाम है उसका, स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखें मैंने डेटाबेस स्कूल में हूँ और टेबल स्टूडेंट्स में हूँ, जब भी मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक ठीक। क्लियर है? ओके जी। अब यहां से ये क्यूरी है, ये क्या है, एक क्यूरी डेटाबेस से डेटा लाने के लिए। सही है। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं, चलाता हूं, रन करता हूं, तो यहां पर आपके पास एक बटन है गो। अब मैं जैसे ही गो बटन पर क्लिक करूंगा, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई और यहां पर आपके पास डेटा आ गया। आ रहा है समझ में? डेटा तो पहले पहले भी दिखाए, यहीं पे था। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो वो चीज आई है जो हम ब्राउज से देख रहे थे, हाँ ब्राउज से भी यही नजर आ रहा है, और जो हमने डेटा क्यूरी फेच करी है जब भी वही नजर आ रहा है, ऐसा ही है। हाँ हाँ, तो देखिए अभी हमने क्यूरी जो लगाई है उसका मतलब है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा। स्टूडेंट्स से सारा डेटा फेच कर ले आओ, सारा डेटा फेच कर ले आओ। अब यहां पर आपको ये सारा डेटा फेच करके लाके दे रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई ये तो हम ब्राउज से भी देख पा रहे थे, ठीक है। बट सिलेक्ट के अंदर काफी वैरायटी है, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से डेटा मंगा सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां से मैं शो क्यूरी बॉक्स में जा सकता हूँ, वापसी क्यूरी बॉक्स में जहां पे हमने क्यूरी लिखी थी। यहाँ पे दो तरीके की क्यूरी होती है, एक सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब सारे कॉलम्स, या मुझे सिर्फ कुछ कॉलम्स मंगाना है। देखें अभी तो हमारी कंडीशन में सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, सही है। आप 10 कॉलम्स हो सकते हैं, नहीं? अच्छा, हम हर दफा 10 कॉलम्स नहीं मंगाते। क्यों नहीं मंगाते? रीजन ये है, जाहिर सी बात है, जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे और नंबर्स कॉलम तो अगर मुझे सिर्फ 2 कॉलम की नीड है और मैं 10 के 10 मंगा रहा हूं, तो क्यूरी एग्जीक्यूट होने में उतना ही टाइम लगेगा। चाहे मिली सेकेंड्स लगते हैं, मिली सेकेंड्स लगते हैं, सेकेंड्स भी नहीं, मिली सेकेंड्स, बट फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ कॉलम्स भी मंगाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे स्टूडेंट आईडी और नेम मंगा के दिखाता हूँ, एज को छोड़ देता हूँ। ठीक है, ब्राउज में आप जाओगे सारा डेटा आ जाता है, सही। यहां पर अगर मैं स्टेरिक हटा दूं तो फिर मैं कॉलम के नाम लिख सकता हूं, सिलेक्ट। ठीक है जी, मैंने लिखा सिलेक्ट करो स्टूडेंट आईडी और दूसरा नेम, सॉरी कॉमा, पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम है। कितने? 3 कॉलम है, बट मैं सिर्फ कितने मंगा रहा हूं? 2 कॉलम। पहले स्टेरिक लिखा था, उससे मुराद था सारे कॉलम्स, अब से 2 कॉलम लिखे हैं, मतलब 2 कॉलम लाओ। अब मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आपको ब्राउज और इसमें फर्क नजर आएगा। ये देखें जी, सही आया फर्क नजर? ये क्यूरी हम यूज करते हैं अपने पीएचपी कोड के अंदर ही, डेटा को फेच कराने के लिए, मतलब डेटाबेस से डेटा लाने के लिए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, दूसरी क्यूरी थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, वो है डेटा इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है, अच्छा, पहली चीज तो मैंने जो उस दिन डमी डेटा आपको करके दिखाया था, वो यहां पर एक टैब होता है इंसर्ट, यहां से करके दिखाया था। ठीक है जी, सही है। बट जाहिर सी बात है हम यहां से डेटा इंसर्ट नहीं करते, हम तो क्यूरी के बिहाफ पे करते हैं। किसके बिहाफ पे करते हैं? क्यूरी के बेस पे। अच्छा, यहां से भी आप जो डेटा इंसर्ट करते हो उसके पीछे भी क्यूरी ही लग रही होती है, क्यूरी ही चल रही होती है, लेकिन अब हम जाहिर सी बात है हम पीएचपी कोड में यूज करेंगे तो हमें क्यूरी आनी चाहिए। अब हम डायरेक्ट क्यूरी से एग्जीक्यूट करेंगे, वो इंसर्ट कराएंगे डेटा। क्लियर है? अच्छा, क्यूरी में टैब में जाने के लिए वही एसक्यूएल का टैब है आपके पास, या आ गया मैं क्यूरी के टैब में। ठीक है, अब मैं लिखता हूं इंसर्ट की क्यूरी। क्या लिखता हूं?
इंसर्ट ई क्यूरी। देखिए इंसर्ट ई क्यूरी लिखने के लिए सबसे पहले आप एक कीवर्ड लिखते हो इंसर्ट, उसके बाद आप लिखोगे इनटू इंसर्ट, और इसके अंदर हमारे आएंगे कॉलम नेम। क्या आएंगे? कॉलम्स के नेम। देखिए स्टूडेंट आईडी में दूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको पता है मैंने स्टूडेंट आईडी का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद ही बन जाएगी, खुद ही बन जाएगी। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट आईडी दूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट दूंगा नेम और एज। तो क्यूरी के अंदर सिर्फ मैं वही लिखूंगा, नेम कॉमा एज। सही है, क्यूरी समझिएगा। मैं कह रहा हूँ इंसर्ट करो इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल के अंदर कौन कौन सा कॉलम, नेम करो और एज करो। अब उसके बाद ब्रैकेट खत्म, और फिर मैं बताऊंगा वैल्यूज। ये तो मैंने बताया भाई इस कॉलम में ऐड करो, बट क्या ऐड करना है वो वैल्यूज में देते हैं। वैल्यूज फिर दोबारा ब्रैकेट, और जो मैं पहली वैल्यू दूंगा जाहिर सी बात है वो जाएगी पहले कॉलम में, जो दूसरी वैल्यू दूंगा वो जाएगी दूसरे कॉलम में। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर दिया असद, कॉमा मैंने दिया 27 28, तो असद जाएगा नेम में, एज जाएगी 28 जाएगा एज में। यहाँ पर अभी देखें असद के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, आईडी खुद ही 7 बन जाएगी अगर 7 डिलीट नहीं करी थी हमने। ठीक है, मुझे याद नहीं है मुझे 7 डिलीट की, या जो भी आईडी बन जाएगी वो बन जाएगी इसके बाद। ठीक है, अब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, वो पर क्लिक करता हूँ, क्लिक हो गई। देखिए इसने यहाँ बता भी दिया कि एक रो इंसर्ट हुई है, जो इंसर्ट रो हुई है उसकी आईडी क्या है 7। अब यहाँ पर ब्राउज में आगे अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, आप देखेंगे आईडी खुद ब खुद 7 बन गई। मैंने नहीं दी थी, मैंने नाम दिया था असद, एज दी थी 28। अच्छा, किस तरीके से किया है हमने क्यूरी के लिहाज पर। सही सही है, ये हमारे पास है इंसर्ट की क्यूरी। अच्छा, इंसर्ट की क्यूरी में मुराद क्या है, ये हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है? थोड़ा डिफरेंट जगह पे भी बनाया करो ना, ले जाके बच्चों को, जैसे वहां पर प्ले एरिया में ऑपरेशन कौन सा अपडेट किया? नहीं, अपडेट नहीं, वहां की लोग थोड़ा बच्चे अपडेट तो वो होता है जो कोई पहले से डेटा मौजूद हो, जैसे कि साद और क्रिएट का डेटा क्रिएट किया गया। ठीक है, ठीक है जी, ये मैंने क्रिएट किया है आपके पास। और इससे पहले जो मैंने काम करा था सिलेक्ट वाला, वो मैंने किया था फेच, मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ये दो चीजें हैं। अच्छा, एक और डेटा इंसर्ट करके दिखा देता हूं मैं, बल्कि दूसरी क्यूरी आपके पास यहाँ दिखा दूं। क्यूरी आपको याद ना रहे, यहाँ पे आपको बनी बनाई क्यूरी भी होती है। देखिए सिलेक्ट स्टेरिक वाली भी है, और सिलेक्ट कॉलम नेम्स वाली भी है, और ये इंसर्ट वाली भी है। ये देखें, सही है। तो सर यही हम कॉपी करके फिर अपने आगे कोड में लगा सकते हैं पीएचपी में? जी लगा सकते हैं। सही है, सही। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज समझ लिएगा, इंसर्ट वाली में अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। इसने जो हमें क्यूरी बना के दी है वो क्या दी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, तीनों कॉलम लिख दिए, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, वैल्यूज 1 2 3, वैल्यू 1 2 और 3 देनी है। अब स्टूडेंट आईडी तो भाई मेरे पास है ऑटो इंक्रीमेंट, तो मैं ये कॉलम तो हटा दूंगा, ऐसा ही है। जब मैंने ये कॉलम हटा दिया तो मेरे पास रहेगा 2 कॉलम, तो इसी बात है जब 2 कॉलम रहेगा तो मैं वैल्यूज भी 3 नहीं दूंगा, 2 ही दूंगा। सही है। सर इसने क्यों दिया हुआ अपनी क्यूरी के अंदर पीएचपी ने? ये तो आपके पास सिर्फ जो सजेशन होती है ना, जैसे बूट स्ट्रैप के अंदर उसने सिर्फ 3 क्राउजल बना के दिए हुए। अब किसी को 2 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 8 चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर हम इसी कंडीशन में क्यूरी चलाएंगे तो कोई एरर आएगा क्या? उसमें यह आएगा, पहली चीज आपको नल वैल्यू पास करनी होगी। वो क्या नल जी, स्टूडेंट आईडी है। हाँ, अगर यहाँ पर आपने खुद से कुछ वैल्यू दे दी तो आपके पास भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट चला रहे हो, अपनी क्यूरी को आप यूनिक करना चाह रहे हो। नहीं, हम ना इधर वाली लाइन में जो तीनों कॉलम है वो रहे, वहाँ जहाँ वैल्यूज हैं वहाँ पर हम उसको हटा देते हैं। आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर 3 कॉलम रखें, हाँ,
और वैल्यूज देते वक्त दो कॉलम रखे हैं। हाँ तो कोई उस टाइम एरर आएगा सर? जी, अनमैच का एरर आएगा। अच्छा, जी और फिर या फिर हमें इधर वैल्यूज में नल पास करना पड़ेगा? जी, या तो 3 वैल्यू पास करोगे तो फिर नल पास करो ताकि वो खुद उठा ले। तो सर नल पास करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ आईडी की जगह नल डलवा दे? नहीं नहीं, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जी। तो यहाँ पहले जो आप कह रहे थे मैं वो करके दिखा देता हूँ। तो नाम दे दिया सारा, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, और वैल्यूज में क्या दे रहा हूँ, सारा और 26, ठीक है। यहाँ 3 और यहाँ 2। मैं गो करता हूँ क्यूरी, एरर आ गया। ये देखें क्या आया, कॉलम काउंट डज नॉट मैच। सही है कि कॉलम मैच नहीं हो रहे। जितने कॉलम्स यहाँ दिए हुए उतनी ही वैल्यूज देनी है। तो सही। इतनी ही वैल्यूज देने के लिए आपने अगर पहला स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है तो आप यहाँ पास कर दो नल। सही है, बेहतर सही वही है कि हम हटा ही दें उसको वहां से, है ना? जी, तो यही है। अच्छा, ये तो हम जाहिर सी बात है डायरेक्ट अगर समझ याद ना रहे तो हम यहाँ से उठा देते हैं, वरना हम कोड के अंदर यहाँ थोड़ी आते हैं, हम डायरेक्ट खुद लिख देते हैं। जब आप काम कर रहे हो तो आपको याद ही होती है। सही है। ये देखें, अब आपका इंसर्ट डेटा हो गया, आईडी खुद ब खुद ऐड बन गई 7 के बाद। क्यों? तो मैंने नल पास किया था। क्लियर है? सारा 26 8 आईडी। सही है जी। ये था हमारे पास। इंसर्ट के लिए हम ये यूज करते हैं। अच्छा जी, अब बात आ गई हमारे पास डिलीट की। डिलीट ये वो भेज दिएगा हमारे उसमें ग्रुप में, लेके वो कर लीजिए। अच्छा चले आप ग्रुप में भेज दो। सही है। अब हम बात करते हैं डिलीट ऑपरेशन की। डिलीट ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं डिलीट की क्यूरी से। डिलीट और अपडेट तो बिल्कुल जो ऑपरेशन का नाम है वही क्यूरी लगती है। सीआर में ये होता है, रीड के लिए क्यूरी लगती है सिलेक्ट की, और क्रिएट के लिए क्यूरी लगती है इंसर्ट की, ठीक है। लेकिन डिलीट के लिए डिलीट की ही लगती है और अपडेट के लिए अपडेट की ही लगती है। क्या हुआ बेटा, इधर आओ। डिलीट क्यूरी किस तरीके से लगती है, सबसे पहले लिखा जाता है डिलीट कीवर्ड। सही है। उसके बाद बता दो कौन सी टेबल से। तो मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम कीवर्ड आता है, उसके बाद आता है आपका टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है जी। अगर ये क्यूरी अभी मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दूं तो ये आपका पूरा का पूरा स्टूडेंट्स टेबल को डिलीट कर देगा। अच्छा। स्ट्रक्चर को नहीं, इसका सारे रिकॉर्ड्स को। सही। ठीक। बट मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ असद का रिकॉर्ड डिलीट करना था। सही है, असद का। तो देखें पता कैसे चलेगा असद का रिकॉर्ड कौन सा है, इसकी यूनिकनेस क्या है, इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी। तो यहां तक मैंने बताया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स टेबल से डिलीट करो। क्या कौन सा रिकॉर्ड करो ये नहीं बताया, अब वो मैं बताऊंगा। वो कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा आईडी के बिहाफ पे। देखें यहाँ पर एक क्लाउज यूज होता है जिसे आप ये समझ लो कंडीशन के लिए, कंडीशन देने के लिए आप यूज करते हो। इसके लिए यूज करते हो कंडीशन देने के लिए। वेयर का क्लाउज, वेयर। ठीक है भाई, कि मैं डिलीट कर रहा हूं फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर किसको डिलीट कर रहा हूं, अंकल मैं कह रहा था आपको स्टूडेंट आईडी बराबर है किसके, 7 के। मिसो को भी लाने ना, मिसो। अच्छा। ये देखें आईडी इसके बराबर है 7 के। तो उसके लिए मैंने क्वेरी लिखी है कि डिलीट करो फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से डिलीट करो वेयर स्टूडेंट आईडी, जिसकी आईडी क्या है। अच्छा यहाँ मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा है, जो कॉलम का नाम होगा आप वो लिखोगे। सही। 7। अब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, गो। अच्छा देखें अभी तक हमने जो भी क्यूरी चलाई, जैसे ही हम गो करते थे एग्जीक्यूट हो जाती थी, पर डिलीट क्यूरी ऐसी होती है जो आपके पास सेकंड टाइम पूछता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास गलती से भी क्लिक हो सकता है कि डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 7। आपने कहा ओके। अब हमारा क्यूरी चल गई, बता रहा है कि भाई 1 रो डिलीट हो गई है। ठीक है, कौन
सी रो डिलीट हुई है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आ रहा समझ में? जी। ये हमारा भाई अगर मैं ये क्यूरी हमें याद नहीं है, आपके पास डिलीट का भी ऑप्शन मौजूद है। ये देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, चाहे डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट उससे कर रहा है कि कितने नंबर्स, तो हम उससे नहीं, हम कर रहे हैं आईडी के बिहाफ पे। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6 आईडी किसकी है? आई थिंक 7, ऐसा ही है। तो ये देखें वेयर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6, गो ओके। ये हो गए हमारे पास 7 वाला रिकॉर्ड भी डिलीट। ठीक है जी। सही। अब हम आते हैं अपने आखिरी ऑपरेशन पर। सही है। आखिरी ऑपरेशन हमारे पास है डिलीट, सॉरी अपडेट। अपडेट है। सही है जी। अपडेट की क्वेरी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सही है। अपडेट की क्वेरी क्या होती है? सबसे पहले आपके पास आएगा अपडेट कीवर्ड, उसके बाद आएगा टेबल का नाम, उसके बाद एक कीवर्ड आता है सेट, कि भाई मैं सेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या क्या चीजें सेट करना चाह रहा हूं। अच्छा अब ये देखें, इसमें भी देखें अपना काशिफ, इसमें भी इसने क्यूरी के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि सेट कर रहा है स्टूडेंट आईडी को। स्टूडेंट आईडी कॉलम का नाम लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखी हुई है, जबकि हम आईडी कभी भी अपडेट नहीं कर रहे होते। प्राइमरी की है हमारी, यूनिक की है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब आपके पास पहले कॉलम का नाम जो आएगा नेम, जो वैल्यू देनी है वो, भाई मैंने कहा कि नाम आपके पास फॉर एग्जांपल हम ये वाले रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं जैन वाले को, मैंने कहा नाम जैन नहीं जैद है, जैद। ठीक है, एज 26 नहीं है 29 है, 26 नहीं है 29 है। अब ये तो मैंने बता दिया डेटा कि भाई अपडेट करो स्टूडेंट टेबल को, सेट कर दो नेम के अंदर जैद और एज के अंदर 29, बट किसके ये नहीं बताया। तो यही बताना होता है डिलीट और अपडेट में वेयर का क्लाउज यूज होता है, वेयर का क्लाउज कंडीशन यूज होती है। यहां पर भी आप क्या बताओगे? आईडी बताओगे कि किसमें से, वेयर स्टूडेंट आईडी, जिसकी आईडी क्या है आपके पास 5 है। तो अब जेन की जगह जेरा आएगा, 26 की जगह 29 आएगा। ठीक है जी, गो। क्लियर है? सही। अच्छा, अपडेट के अंदर वही चीज है कि आप सारे कॉलम्स करना चाहो सारे कॉलम्स भी कर सकते हो, 2 करना चाहो 4 करना चाहो। अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई एक चीज चेंज करनी है, जैसे कोई सारा की एज 26 नहीं 25 है, तो सिर्फ मैं एक चीज भी चेंज कर सकता हूँ और फिर बाकी चीजों को हम लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर फिलहाल ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने नेम को भी हटा दिया, सिर्फ मैं एज दे रहा हूँ 25। मैं कह रहा हूँ भाई अपडेट करो स्टूडेंट्स को, सेट कर दो एज 25, वेयर स्टूडेंट आईडी, जिसकी स्टूडेंट आईडी क्या है एड है, मतलब सारा की। ठीक है जी। अब देखिए उसका नाम चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा, एज 26 की जगह 25 हो जाएगा। क्लियर? सही है। यहां तक कोई भी सवाल? ये हमने चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए अपने। सही है। ठीक है जी। हाँ जी काशिफ, यहां तक कोई सवाल? बस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सही, ये क्रेड ऑपरेशंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, क्रेड ऑपरेशंस में मैं कुछ और क्वेरीज भी बता देता हूँ। पहले मैं कोई डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, नाम मैंने दे दिया हमारा अली नहीं था, सही है, और एज में दे देता हूँ 22। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपके पास सना, एज दे देता हूँ मैं 31,
वो अच्छा देखें ये रिकॉर्ड चलाऊंगा, पहले तो वैसे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे तो होम इंसर्ट हो चुका है अली और सना का 22 और 21, क्यूरी भी लिखी हुई आ गई, और देखें क्यूरी क्या वही उसी तरीके से लिखी हुई आई है, स्टूडेंट आईडी दी हुई है बट नल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ अलीना, और मैं इसको कर देता हूँ आपके पास 32, सही है, और इसको कर देता हूँ सबा, और इसको मैं कर देता हूँ 21। चलिए दोबारा वो कर देता हूँ तो मेरे पास तकरीबन 6 रिकॉर्ड हो जाएंगे, सही है जी। आईडी खुद जनरेट होती जा रही है। अच्छा भाई, अब हम आते हैं अपने सिलेक्ट की क्यूरी के ऊपर ही, पर अभी तक हमने देखे दो तरीके की सिलेक्ट की क्यूरी चलाई है, एक स्टेरिक के साथ सारा डेटा आ जाता है या कॉलम नेम के साथ, ठीक है जी, कि आपके पास कॉलम नेम जो मंगाने वो आ जाते हैं। अगर मैं देखें ये भी तो हुए कि मैं सारी रोज थोड़ी मंगाऊंगा, सारी रोज थोड़ी मंगाऊंगा, मुझे हो सकता है किसी एक का रिकॉर्ड देखना है सिर्फ, तो फिर मैं सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर भी वियर का क्लाउज यूज करूंगा, कंडीशन यूज करूंगा, सही है जी। सही है। मैंने पहले लिखा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स के भाई सारे के सारे कॉलम्स और सारी की सारी रोज आ जाएंगी, आ गई, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी एक का रिकॉर्ड मंगाना है, तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10, जिसकी आईडी 10 है उसका डेटा ले आओ। ये मेरे पास आ गया, 10 आईडी है सना की, एज 31, क्लियर, सही है। ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट के अंदर हम मल्टीपल चीजें लगाते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं हम आईडी के बिहाफ पे मंगाए, हम नाम के बिहाफ पे भी मंगा सकते हैं कि भाई मुझे डेटा लाके दिखाओ किसका, जिसका नेम है आपके पास अली या आपके पास सबा, क्लियर है। ठीक। हम एज के बिहाफ पे भी मंगा सकते हैं कि भाई उसका रिकॉर्ड लेके आए हो जिसकी एज है 25, सारा। ये हम उसमें जाके कर रहे हैं ना, सर्च में नहीं, एसक्यूएल में। एसक्यूएल के अंदर आपने दोबारा खोले इस टैब को, क्या लिखा? अच्छा, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट देखिए ये क्यूरी सेम रहेगी, इसका मतलब है सारा डेटा लिया, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, बट फिर आगे क्लाउज दे दिया, कंडीशन दे दी कि वेयर, जहां पर जिसकी एज क्या है 25 है। अच्छा, ये एक ही स्टूडेंट नहीं, अगर दो की भी 25 होती दोनों ले आता, अगर दूसरे की भी 25 होती किसी की तो ये वो रिकॉर्ड भी ले आता आपके पास, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सबा की एज 25 कर देता हूं, ठीक है जी, सही है, सबा की एज मैंने 25 कर दी। अब देखें दोबारा ये क्यूरी चलाता हूं, दोनों रिकॉर्ड ले आया, क्योंकि मैंने ये आपने जो अब एज चेंज की है वो कहाँ से चेंज की है अभी? वो मैंने शॉर्टकट से चेंज कर ली, उसके पीछे भी क्यूरी चल रही होती, मैंने तो यहाँ से कर ली थी। हाँ, वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक किया तो ये आपके पास डेटा फिल आ गया, यहाँ से मैंने इसको कट करके गो कर दिया तो अच्छा, चलती इसके पीछे भी क्यूरी है, तो ये चलती इसके पीछे भी क्यूरी ही है। बस क्यूरी आनी चाहिए कि अगर मल्टीपल डेटा एक साथ अपडेट करना हो तो। नहीं, मल्टीपल नहीं, आप जो काम कराओगे, हम तो ऐसा डेवलपर सीख रहे हैं इसको, तो हम लोग यहाँ से काम नहीं कराएंगे। हमें तो प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यूजर फॉर्म फिल करे, डेटा इंसर्ट हो जाए, यहाँ तो आना ही नहीं पड़ेगा ना यूजर को ना हमको। यूजर बटन पे क्लिक करे डिलीट, तो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, यहाँ आना ही नहीं पड़े, समझे, यहाँ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो हम काम कर सकते हैं पीएचपी के बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ क्यूरी की वजह से। सही, ठीक है जी, ये चीज हो गई। अच्छा जी, इसी तरीके से देखें, अभी तक हमने यूज केस देखा कि हम यूज कर रहे थे अपना आपके पास इक्वल टू
कि नेम इक्वल टू, एज इक्वल टू, ठीक है जी, आपके पास आईडी इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ पर वो साइन भी यूज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीजें भी यूज हो रही होती है। ठीक है, कैसे, किससे? मैंने कहा भाई 28 से, जिसकी एज 28 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड ले आओ। या मैं यूज कर लेता हूं बल्कि 29, शायद नंबर 29 का रिकॉर्ड है एक, वो किया, लेकिन सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए, सिर्फ 31 और 32। क्यों? क्योंकि ना 22 ना 25 ना 25, तीनों 28 से छोटे हैं, 29 से छोटे हैं। ठीक है, अच्छा 29 खुद भी नहीं आया, क्योंकि क्यूरी में देखें मैंने लिखा है ग्रेटर देन 29, 29 से ज्यादा, तो 29 से ज्यादा 29 खुद भी नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, सही। हाँ, अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो अब 29 वाला भी आएगा, क्योंकि इसका मुराद होता है कि भाई ये भी शामिल है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी हो, तो अब 29 वाला रिकॉर्ड भी आपके पास आएगा। हाँ, इससे छोटे वाले नहीं आएंगे। सही। सही है। इसी का अपोजिट होता है आपके पास कि मैंने लिखा वियर एज इक्वल टू लेस देन 29, तो देखें सब 29 से छोटे वाले आएंगे, 29 खुद भी नहीं आएगा, 25, 22, 25, क्लियर है। 29 खुद भी नहीं आया क्योंकि लेस देन था। अगर हम यूज करता लेस देन एंड इक्वल टू 29, तो आपके पास 29 भी आएगा। सही, क्लियर है। ठीक। तो यहाँ पर आपके पास एज के सिनेरियो में ये चीज भी लगाई जा सकती है, जब हम जाहिर सी बात है स्टूडेंट को एज के बिहाफ पर, सैलरी के बिहाफ पर एम्प्लॉइज को सर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर हम ये चीजें यूज कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल किसी 50,000 से ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉइज दिखाओ, 50,000 से कम सैलरी वाले एम्प्लॉइज दिखाओ, ये दिखाओ, वो मल्टीपल चीजें होती हैं इस पर हमारे पास। ठीक है जी। सही। ये जो हाँ, आप बोले साथ। ये जो ऐप, ये जो है मैं देख रहा था ऑनलाइन, तो पीएचपी और भी बड़े वेरिएंट्स मिल रहे हैं इसके डाउनलोड करने के। हाँ, वो तो आपके पास मिलेंगे काफी। यार लारावेल में डायरेक्टली क्यूरी नहीं लगती काशिफ, उन्होंने बने बनाए उनके मेथड्स हैं, ORM है, वो यूज होता है। हम्म हम्म हाँ, देखें देखें वहां पर हमारे पास बने बनाए मेथड्स हैं, तो हम हिट तो एक को ही कर रहे होते हैं पैरामीटर्स के थ्रू, ठीक है, बट उसके पीछे जो क्यूरी चल रही है वो भी इसी तरीके से चल रही है, लेकिन वो हम नहीं देख रहे होते कि पीछे की क्यूरी, क्योंकि उसमें क्यूरी बनी बनाई बने हुए मेथड्स हैं। जैसे हमने बूटस्ट्रैप में यूज किया, हम क्लासेस नहीं देख रहे ना कि उसके पीछे क्या कलर लगा हुआ है, क्या फॉन्ट साइज क्या लगा हुआ है, बट हम सिर्फ क्लास यूज कर रहे हैं। इसी तरीके लारावेल में बने बनाए मेथड्स हैं, सिर्फ हम वो यूज कर रहे होते हैं। वो मेथड्स है ना, क्यूरीज नहीं है वो। जी जी, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा सिर्फ हमें पैरामीटर पास करने होते हैं, कंडीशन लग रही होती है, ये हो रहा होता है जी, उसके पीछे आपके पास कोई क्यूरीज यही चल रही होती है। हाँ, लगा सकते हैं, इसकी भी ऑप्शन होता है, उसका भी मेथड है कि आप अपनी खुद से क्यूरी लिखना चाह रहे हो। जी जी, इसका भी मेथड मौजूद होता है। वो फिर हम लारावेल में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है जी। अच्छा जी, आई थिंक आपने तो साथ ये पढ़ा हुआ था, स्किल सर्वर भी पढ़ा था ना आपने? जी। नहीं सॉरी, आपका ही मैं नाम गलत ले लिया, आपने तो शायद ये पढ़ा हुआ है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अच्छा जी, साथ आपको? नहीं, मैंने तो ये कभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये सही है अभी। अभी क्लियर है? जी जी,
अच्छा, ये जो आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, ये मारिया डीबी के नाम से क्या था ये? नहीं, ये जैम्प है। ये तो हमने जैम्प, पहले आप जैम्प डाउनलोड करोगे। हाँ जैम्प हाँ, कंट्रोल पैनल, जैम्प कंट्रोल पैनल से हम माई के एडमिन पैनल में आए हुए हैं, जो कि आपका मारिया डीबी भी कहलाता है। ये है पीएचपी माई एडमिन माई का। सही सही। सही है जी। जैम्प आप डाउनलोड करोगे, जो मैंने आपको उस दिन क्लास में बताया था ना, हाँ, हाँ, वो आप डाउनलोड करोगे सिर्फ। ठीक ठीक, आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, ये आपके जिप फाइल आएगी, उसको आप। अच्छा जी, आज फिर हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगली क्लास में हम इससे ये क्यूरीज को जो थोड़ा डीपली देखेंगे, ठीक है। फिर हम बस इंशाल्लाह इस वीक में अपनी क्यूरीज को एंड करके फिर हम पीएचपी पे कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। हम्म, ठीक है जी। ठीक ठीक। हाँ जी काशिफ, ठीक है। काशिफ कहाँ चले जाता है? ये रैम्प जो मुझे दिखा रहा है, जी जी ये PHP 8.1 8.2। जी, ये वर्जन बता रहा है क्या? हाँ, आपके पास ये होना चाहिए। ये आपके पास देखें, जैम्प जो विंडोज के लिए है वो 8.2.12 और पीएचपी बता रहा है भाई इसमें 8.2। हाँ, तो आप ये कर लें। आप क्या लिनक्स यूज कर रहे हैं, विंडोज ही? विंडोज। सॉरी, ओएस यूज, विंडोज यूज कर रहे हैं ना? हाँ, तो बस ये पहला वाला कर लें आप। हाँ हाँ, सही है ये। आप कर लोगे तो आपको बहुत इजीली चल जाएगा। भाई आप इन सारी आज की वो क्लास वो भी भेज दीजिएगा, क्या चीज? ये जो कमांड्स आप पढ़ा रहे थे। अच्छा क्यूरीज, अच्छा क्यूरीज तो आप अपने साथ मैं लिखूं उससे बेहतर है। जो मैंने आपको कहा, ये जो एसक्यूएल का हमारे पास टैब है ना, जी, इस टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास सारी क्यूरीज मिल जाएंगी। हाँ, ये जो हमने एज वगैरह वाली लगाई थी ये नहीं मिलेगी, ये मैं भेज देता हूँ। सही। ठीक है जी। भाई ये मैंने अभी डाउनलोड पे लगा दिए, 150 MB का है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तकरीबन इतना ही होगा। हम्म, चलिए जी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हाँ इंशाल्लाह। और इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।